ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है, और 3 साल बाद यानी अभी से 3 साल बाद उन दोनों का उम्र को अगर गुना किया जाए तो मेरा 360 ईयर हो जाता है। तो इसी को, इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या चीज़ नहीं पता, रोहन का ही उम्र नहीं पता है, तो उसकी माँ का कहाँ पता होगा, ठीक है। तो रोहन का उम्र पहले मानेंगे, ठीक है। लेट रोहन एज बी एक्स ईयर। रोहन का प्रेजेंट एज मान लेते हैं, जो अभी का उम्र है वो मेरे मान लेते हैं एक्स। तो उसकी माँ का क्या होगा, उसकी माँ रोहन से, उसकी माँ 26 साल बड़ी है, तो मदर से रोहन ROHN रोहन मदर एज, मदर प्रेजेंट एज PRESENT प्रेजेंट एज इज एक्स प्लस 26। देखो ये रोहन का मान लेते हैं, अभी का उम्र है एक्स ईयर्स, ठीक है, और उसकी माँ 26 साल बड़ी है, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगा। और आफ्टर 3 ईयर यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद देखो 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, दोनों को गुना करने पर क्या होगा, 360 साल हो जाता है, ठीक है। तो दोनों को गुना करना, आफ्टर 3 ईयर AFTER, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन ROHN रोहन बराबर एक्स प्लस 3, ठीक है। तो 3 साल के बाद रोहन का उम्र हो जाएगा एक्स प्लस 3 ईयर्स, और इसकी माँ है रोहन मदर ROHN रोहन मदर एज 3 साल बाद क्या होगा उसकी माँ का, तो ये 26 साल था अभी का, और 3 साल बाद एक्स प्लस 26 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 साल बाद। तो 3 साल के बाद करना क्या, दोनों को गुना करने पर आ जाएगा 360, ठीक है। तो ये 3 साल के बाद रोहन का उम्र, जैसे उम्र जो होता है ना दोनों का बढ़ता है 3 साल बाद, माँ का भी बढ़ेगा और बेटा का भी बढ़ेगा, ठीक है। तो रोहन को पहला जो प्रेजेंट एज माने थे वो मेरा माने थे 1 साल, ठीक है, और ये एक्स प्लस 26, रोहन का माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन का उम्र एक्स माने थे, ठीक है, तो उसकी माँ का एक्स प्लस 26 मानेंगे। अब 3 साल बाद, ठीक है, तो रोहन का उम्र एक्स प्लस 3 हो जाएगा 3 साल बाद, एक्स प्लस 3, और इसकी माँ एक्स प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि दोनों का उम्र 3 साल बढ़ा, और जो बढ़ने के बाद 3 साल बाद दोनों को अगर गुना करेंगे तो 360 आएगा। तो दोनों को गुना करो, ठीक है, तो गुना करते हैं, तो एक्स प्लस 3 ये है रोहन का उम्र, और उसकी माँ का एक्स प्लस 26 और 3 29, ये दोनों को गुना करेंगे, दोनों को उम्र गुना किए, बेटा का भी और उम्र का, बेटा का भी और माँ का 3 साल बाद, तो मेरा हो जाता है कितना 360, तो ये हो जाता है 360। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ठीक है, इसको सॉल्व करें। देखो एक्स को एक्स के साथ गुना करें, एक्स को 29 के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अरे 29x, फिर 3x, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, चलो 3x, फिर 3 आ जाए, 3 7 हाथ में 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 8, ये 360, ठीक। अब फिर से यहाँ से लिख देते, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर 29 और 3 32 और ये 87, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x, और ये प्लस 87, और ये बराबर के राइट साइड में 360 है, प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में होगा, माइनस 360 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में एक्स स्क्वायर आ गया, 32x हो गया, प्लस 87 माइनस 360, यानी ये एक मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करें, तो इस तरह का सवाल को इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली। बाकी अभी तुम्हें कुछ